गज केसरी राजयोग। गज मतलब हाथी, केसरी मतलब शेर, और एक साथ अगर बैठ जाएं हाथी और शेर तो बहुत अच्छा राजयोग होगा। पर कैसे भाई, कुंडली में कैसे देखना है इसको समझते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने कुंडली दिख रही है। जब भी आपको गज केसरी राजयोग देखना है किसी के हॉरोस्कोप में तो दो प्लैनेट्स देखने हैं, एक जुपिटर, दूसरा चंद्रमा। अगर जुपिटर और मून एक साथ क्लोज डिग्री मतलब 10-12 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, किसी भी हाउस में साथ में बैठे हैं तो गज केसरी राजयोग है। कुछ किताबों में यह भी लिखा गया कि जुपिटर से काउंट करो और आकर चौथे, सातवें या फिर 10वें घर में चंद्रमा आ गया तो भी होता है। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए आज की वीडियो में थोड़ा सा इजी रखते हैं इसको। बस आपको देखना है कि क्या जुपिटर मून क्लोज डिग्री में साथ में बैठे हैं। इफ यस देन यू हैव अ राजयोग, बधाई हो। लेकिन मिलेगा क्या मिलेगा, क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, जब भी आपको गज केसरी राजयोग किसी के चार्ट में दिखेगा और वो अच्छे से काम कर रहा होगा, अच्छे से काम करने की कंडीशन क्या है? मैंने बताया कि मंगल, शनि, राहु या केतु भी आसपास नहीं होने चाहिए और दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि 100% मजा नहीं मिलेगा, 40%, 60% मजा मिलेगा आपको उस राजयोग का। ओके, तो इतने स्मार्ट अब आप हो गए होंगे। गज केसरी राजयोग आपको बुद्धिमान बनाता है, आपको ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। इसको आप कह सकते हो द रॉयल ब्रेन। ऐसे लोग हर ग्रुप के ना वो गूगल बाबा नहीं होते हैं, जिनसे कुछ भी पूछो उनके पास हर टॉपिक पे कुछ बोलने के लिए होता ही होता है। जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन है, जिनको किसी भी उम्र में कुछ भी नया सिखाओ वो सीखने के लिए रेडी होते हैं। जुपिटर मून गज केसरी राजयोग, ये किसी भी चीज को देखते हैं, किसी भी नए एनवायरनमेंट में जाते हैं तो उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, ये जो अभी दिख रहा है उससे बहुत जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं। ये कैसे शुरू हुआ, ये काम कैसे हुआ, ये कहाँ से आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये किसी इंटेलेक्चुअल एस्ट्रोलॉजर से मिल लेंगे, वो इनको 2-4 बातें बता देगा कि यार ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। कहेंगे हाँ हुआ तो था, पर आपको ये कैसे पता, ये कहाँ से दिख रहा है कुंडली में, मुझे भी सीखनी है ये चीज़। तो अगर ये वाली जो आग है ये जुपिटर और मून का कॉम्बिनेशन देता है। कई पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ भी मिलता है कि राजा का सम्मान मिलेगा। राजा का सम्मान मतलब कि आपसे जो उम्र में बड़े हैं, जो एक अच्छी पावर पोजीशन पे बैठे हुए हैं, वो आपकी इज्जत करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको अपने राज बताएंगे, आप पे विश्वास जल्दी कर लेंगे। कई किताबों में गज केसरी राजयोग के बारे में लिखा हुआ मिलता है कि इसे हाथी घोड़ों का सुख मिलेगा। अब हाथी घोड़े आज तो चलते नहीं है, तो वाहन मिलेंगे, वाहन का सुख मिलेगा, गाड़ियां रहेंगी, अपना खुद का घर रहेगा। इस तरह से आपको जुपिटर और मून यानी कि गज केसरी राजयोग को देखना चाहिए। इंटेलिजेंट बनाता है, स्मार्ट बनाता है, बुद्धि के लेवल पे फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल बना देता है। लेकिन गज केसरी राजयोग ना, देखिए चंद्रमा का काम भी पैसा देना नहीं है, जुपिटर का काम भी पैसा देना नहीं है। चंद्रमा का काम है मन की शांति, जुपिटर का काम है पढ़ाई लिखाई ज्ञान। तो ऐसी नॉलेज, ऐसा ज्ञान जिससे मन की शांति मिल रही है, ये है गज केसरी राजयोग। हम बहुत इसको कॉमनली मिस्टेक करते हैं, एक मिथ बना रखा है कि गज केसरी राजयोग पैसा देता है, दौलत देता है। इसका दूर दूर तक दौलत से लेना देना कुछ नहीं है। कई किताबों में यही लिखा ना कि घोड़ा गाड़ी मिलेगा, तो उसको वाहन से जोड़ लीजिए आप। एक स्टेबल आपकी फाइनेंशियल कंडीशन होगी पर ब्रेन शार्प होगा। ये है इस राजयोग का असली मतलब। आपका गज केसरी राजयोग अगर 6th हाउस में बना है तो जॉब करनी पड़ेगी, जॉब में ही वो राजयोग है, सेवा करनी पड़ेगी तभी वो एक्टिवेट होगा। 7th हाउस में बना है अगर ये राजयोग तो जैसे ही आपका स्पाउस आपकी लाइफ में आएगा तब ये राजयोग स्टार्ट हो जाएगा। 10th हाउस में, जैसा मैंने एग्जांपल दिखाया है, अगर इस तरह से आपका राजयोग बना हुआ है तो आपको अपने प्रोफेशन में ये सारी प्रोफेशनल जो नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, वो सीखने के बाद ये राजयोग एक्टिवेट होगा। तो जिस हाउस में बनता है ये राजयोग, जब तक आप उस भाव का कार्य नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो राजयोग लिए अपने बस्ते में धरे रहिए, उसका कोई काम नहीं। प्लस राजयोग एक्टिवेट ये कब होगा? जब भी गुरु की दशा आएगी, चंद्रमा की दशा आएगी, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, ये राजयोग एक्टिवेट होगा। ये राजयोग अपने दशाओं में एक्टिवेट होते हैं। किसी के 12वें घर में जुपिटर मून बैठा हो, उसकी जुपिटर की दशा भी शुरू हो जाए, कोई मेलेफिक प्लेनेट भी नहीं देख रहा है, तब तो कहोगे ना कि बहुत बढ़िया राजयोग बना, कोई मेलेफिक प्लेनेट नहीं, दशा भी आ गई। लेकिन अगर इस व्यक्ति ने उस दशा पीरियड में विदेश में जाकर कार्य नहीं किया, विदेश में अपना व्यापार नहीं फैलाया, तो खाली रह गया वो राजयोग। तो ये बात भी समझनी जरूरी है कि हमें उस वक्त में, वक्त मतलब दशा, उस हाउस का जहां पर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, हमें काम करना है। आप कमेंट करके बताइए कितनी बातों से आपने रिलेट किया। और अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट राजयोग पे, जिसका नाम है धन योग। ये पैसा देता है, ये अच्छा खासा पैसा देता है, नाम ही है धन योग। कैसे बनता है? धन योग बनने के लिए थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जैसे धन योग अगर आपको चेक करना है अपनी कुंडली में, तो यहाँ पर 2 हाउसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक होता है 2nd हाउस, दूसरा होता है 11th हाउस। 2nd हाउस इनकम का है, मनी का है, नेचुरल। 11th हाउस यहाँ पे क्या हो गया? आपकी जो गेन्स होते हैं, जो प्रॉफिट हमें होते हैं, जो फायदे हमें होते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपकी कुंडली में दूसरे घर के मालिक
और 11वें घर के मालिक, मालिक कैसे देखते हैं मैंने बताया शुरुआत में आपको, एक बार देख लीजिएगा अगर नहीं याद है। दूसरे घर के मालिक और 11वें घर के मालिक कुंडली में किसी भी भाव में साथ में आकर बैठ जाएं तो आप कहेंगे कि इस व्यक्ति की कुंडली में धन योग है। कैसे देखिए इस एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पे दूसरे घर के मालिक 12 नंबर राशि यानी कि गुरुदेव, 11th हाउस में 9 नंबर की राशि, इसके भी मालिक जुपिटर। तो दोनों केसेस में आप देख रहे हो कि दूसरे का भी मालिक जुपिटर है, 11वें का भी मालिक जुपिटर है और 11वें भाव में भी बैठा है। यानी कि एकमात्र प्लेनेट दैट इज जुपिटर इस कुंडली में इसके लिए राजयोग क्रिएट कर रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ग्रह अकेला आपके लिए राजयोग बना रहा हो। चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले लेते हैं, ऊपर वाली कुंडली में चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं दूसरे घर के मालिक हैं मंगल और 11वें घर के मालिक हैं सूर्य। अभी हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पर मंगल बैठा था और सूर्य बैठा था, तो क्या आप इसको राजयोग बोलते? आंसर है यस, क्योंकि दूसरे घर का मालिक भी और 11वें घर का मालिक भी साथ में बैठ गए। कहीं पर भी बैठे साथ में बैठना जरूरी है। तो दो प्लेनेट भी धनयोग बना सकते हैं और इस एग्जाम्पल की तरह अगर कोई एक प्लेनेट है ना वो भी इनफ है धनयोग बनाने के लिए। लेकिन अगर एक प्लेनेट है या दो प्लेनेट है तो जिस भी भाव में वो बैठा है और वो प्लेनेट जैसा है, दो चीज़ें बता रहा हूँ आपको इसलिए मैंने कहा था ये बड़ा एजुकेशन वाला वीडियो होने वाला है। अगर आप बात समझ गए तो आपको ज्योतिष के रहस्य समझ आ गए। जिस भी भाव में बैठा हो और जो प्लेनेट है ये दोनों काम आपको करने पड़ेंगे तब जाकर आपको राजयोग मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 11th हाउस में बैठा है, 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। जुपिटर इज ऑल अबाउट नॉलेज, ज्ञान, किसी को कंसल्ट करना या पढ़ाना। तो इस व्यक्ति को टीचिंग के काम करने चाहिए और अपने नेटवर्क को बढ़ाते रहना चाहिए। अपना नेटवर्क ब्राह्मणों में, पंडितों में, जो ज्ञानी लोग हैं, जुपिटर जैसे जो लोग हैं उनके साथ अपना नेटवर्क जब तक नहीं फैलाएगा, किसी भी चीज़ किसी भी प्रोफेशन में कोडिंग करता हो जब तक नहीं सिखाएगा तब तक ये राजयोग इसका जुपिटर काम नहीं करेगा। दूसरा, जुपिटर अपनी दशा में एक्टिवेट होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली जब भगवान की ब्लेसिंग होती है ना तो ये व्यक्ति अपनी उसी दशा में काम शुरू कर देता, पढ़ाई लिखाई, पढ़ाने वाला लिखाने वाला, अगर उसको जुपिटर से मिला है। लेकिन अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में समझते हैं कि अगर धन योग आपको मार्स से और सन से मिला होता और 8th हाउस में मिला था तो आपको ये काम करने पड़ेंगे जो कि मार्स को सेटिस्फाई करे, सूर्य को सेटिस्फाई करे और 8th हाउस को सेटिस्फाई करे। क्या हो सकता है काम? सन इज गवर्नमेंट, मार्स इज प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट का ठेका वेका अगर मिल जाए, इसको कॉन्ट्रैक्टर मिल जाए। और 8th हाउस एक ऐसी लैंड होती है जो बैरन है यानी कि बड़ी खाली सी है, वहां पर इसको कुछ कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग का काम मिल जाए। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर इसके ऊपर ब्लेसिंग होगी तो घूम फिर के इसी काम में जाएगा। अब ये एक तरीका है और देखने का तरीका है कि मार्स एंड सन दोनों फायरी प्लेनेट हैं और फायर कहाँ इन्वॉल्व होती है? फूड इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट में फायर बहुत इन्वॉल्व होती है। तो ऐसा व्यक्ति कोई एक रेस्टोरेंट खोल सकता है। 8th हाउस क्या है? समथिंग मिस्टीरियस। तो उस रेस्टोरेंट का जो थीम हो सकता है वो मिस्ट्री हो सकता है। ये क्या? ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड है कि आप किस तरह से इसको एनालाइज कर रहे हो। लेकिन ये काम तभी करेगा जब आप इसकी बातें मान रहे होगे। अभी एक तो वो राजयोग दे रहा है गॉड आपको, ऊपर से वो आपको पकी पकाई प्लेट में भी दे दे, नहीं भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा। तो हमने धनयोग को समझा कि ये एक प्लेनेट से भी बन सकता है, दो प्लेनेट के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है। अभी कितने लोगों के पास धनयोग है बताइएगा, और पैसा अभी तक मिला कि नहीं मिला वो भी लिख के बताइएगा। और अगर मुझे लगेगा कि आपकी डिटेल यहाँ पे पूरी प्रॉपर है और आपने सही हाउसेज और प्लैनेट्स लिखे तो मैं कुछ अपना इनपुट देना चाहूँगा तो ज़रूर दूंगा।